असदुद्दीन ओवैसी आज की तारीख में जिस AIMIM इस पार्टी के अध्यक्ष है, इस पार्टी का फुल फॉर्म, इस AIMIM का फुल फॉर्म क्या है आपको पता है? इसका फुल फॉर्म है ऑल, ए से ऑल इंडिया, आई से आता है, उसके बाद एम जो आप देख रहे हैं इससे मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसलमीन। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस देश में क्यों कह रहा था कि सेक्युलरिज्म के शुतुरमुर्ग हैं, और क्यों असदुद्दीन ओवैसी जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हंसी आनी चाहिए। अब ऑल का मतलब आपको पता है सारे, इंडिया का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, भारत। अब इस मजलिस का मतलब होता है सभा, यानी पूरे भारत की वो सभा जहां पर इत्तेहाद, इत्तेहाद का मतलब होता है एकता यानी गठजोड़, उल मुसलमीन का मतलब हो गया मुसलमानों के लिए, यानी पूरे भारत का वो गठजोड़, पूरे भारत की वो सभा जो मुसलमानों के गठजोड़ के लिए है। यह मतलब है AIMIM का। इसमें कहीं हिंदू नहीं है, इसमें कहीं सिख नहीं है, इसमें कहीं ईसाई नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की एकता का जिक्र है जिस पार्टी में, वो इस देश की सेक्युलर पार्टी है और उसके नेता सेक्युलर नेता हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का एक ही मतलब है कि आओ मुसलमानों को एकजुट करें, और ये सभा करते हैं मुसलमानों की एकता के लिए। तो फिर हिंदू कहां जाए? हिंदू की बात नहीं होगी, सिख की बात नहीं होगी, ईसाई की बात नहीं होगी, लेकिन ये पार्टी जो है वो आपको सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाएगी और देश इनके साथ खड़ा हो जाएगा। देश के कुछ वो शुतुरमुर्ग जो मिट्टी में, अपनी रेत में अपना सिर घुसा लेते हैं। ये AIMIM का आपको इतिहास बता रहा हूं, जो कि असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास है। और ये इतिहास के पन्ने आप पलटिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ओवैसी इस देश का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं। 1927 में, 1927 का साल था जब ये पार्टी बनी। 1927 में ये पार्टी बनाई गई, और पार्टी किसके कहने पर बनी? हैदराबाद के निजाम के कहने पर बनी। और उस वक्त पार्टी का नाम था MIM, यानी ऑल इंडिया शामिल नहीं था क्योंकि 1927 का वक्त था। और उनका मकसद क्या था? उनका मकसद क्या था? इस पार्टी का जो MIM बनाई गई, इस पार्टी का मकसद जानना बहुत जरूरी। इस पार्टी का मकसद था एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना। इन्हें भारत नहीं चाहिए था, इनका मकसद था कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने, जैसा जिन्ना चाहते थे, यानी हैदराबाद एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बने। यह इस MIM पार्टी का इतिहास है, इसके लिए बनाई गई थी यह पार्टी। 1944 में, 1944 का वक्त आते आते कासिम रिजवी, जो इनके लीडर हुआ करते थे, कासिम रिजवी, वो MIM के लीडर होते थे। कासिम रिजवी MIM के लीडर बने, और रिजवी ने 1.5 लाख रजाकारों की फौज तैयार की। रजाकारों की यह फौज इसलिए तैयार की गई थी कि भारत में हैदराबाद के विलय को रोका जा सके। इन्होंने हैदराबाद में खूब खून खराबा किया, हिंसा की, और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक्शन लिया। सितंबर 1948, यानी आजादी के बाद, यह वो साल था जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो शुरू किया। यानी यह वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत हैदराबाद को भारत में उसका विलय किया जा रहा था, जिसके लिए आप समझिए कि वो रजाकारों की जो फौज थी उसको रोका गया। और सरदार पटेल को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय कराया, वरना आज हैदराबाद भारत में नहीं होता। ये कासिम रिजवी और ये MIM मिलकर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने चले थे 1948 में। उसके बाद 1948 का साल आया, यानी इसी साल में जब वो ऑपरेशन पोलो चला, MIM को बैन कर दिया गया। इसको बैन कर दिया गया, बैन, क्योंकि ये पार्टी देश के लिए खतरा थी। और इसके जो नेता थे कासिम रिजवी, उन्हें 1957 तक, यानी 1948 से लेकर 1957 तक जेल में रखा गया। उसके बाद कासिम रिजवी को छोड़ा गया,
लेकिन इस शर्त पर छोड़ा गया कि वो जेल से छूटने के 48 घंटे में, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान चला जाएगा। कासिम रिजवी पाकिस्तान तो चला गया, लेकिन उसने एक काम किया। कासिम रिजवी ने, जैसे आप वो बैटन रेस देखते हैं, कासिम रिजवी नाम के इस व्यक्ति ने जब वो पाकिस्तान गया तो उसने अपनी बैटन यानी MIM की जिम्मेदारी एक वकील को दी। उसने MIM की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति का नाम था, आपको सुनना चाहिए, उस वकील का नाम था अब्दुल वाहिद, माफ कीजिएगा, अब्दुल वहीद। उसका नाम था अब्दुल वहीद ओवैसी, और ये थे असदुद्दीन ओवैसी के दादाजान। यानी वो कासिम रिजवी जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था, वो चला गया पाकिस्तान, लेकिन उसने MIM की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी के दादाजान अब्दुल वाहिद ओवैसी को दे दी कि अब तुम संभालो, इस MIM के सपने को पूरा करो। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने फिर MIM का नाम बदला और इसको बना दिया ऑल इंडिया MIM। और उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के पिताजी हैं, पिताजी थे मतलब, अब तो नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने फिर इसकी बागडोर आगे बढ़ाई। 1975 में इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली अपने पिताजी से, और इन्हीं के बड़े बेटे हैं सलाहुद्दीन ओवैसी के बड़े बेटे, जिनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिनको आज आप सुन रहे थे। अब आपको यह इतिहास का चैप्टर इसलिए बताया कि यह कासिम रिजवी की सोच, ये घूमते फिरते MIM की सोच यहां से होते होते इस असदुद्दीन ओवैसी नाम के व्यक्ति में आपको नजर आती है, जो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, सांसद हैं, संसद में बैठते हैं, संविधान का जिक्र करते हैं, जब जरूरत हो तो संविधान में हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है। ओवैसी साहब, सबकी बात कीजिए।